हेलो बच्चों, लेट्स हैव अ लुक एट द क्वेश्चन दिया फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन। इस क्वेश्चन में हमें बताना है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन किसके ऊपर बेस्ड है। सो अगर हम की कॉन्सेप्ट की बात करें, सो की कॉन्सेप्ट में हम बात करेंगे अबाउट द फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। ठीक है, कि फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन क्या होती है। इसको देखने से पहले हम देखेंगे एक टर्म दैट इज फाइलोजेनी। ठीक है, कि फाइलोजेनी क्या होती है। सो फाइलोजेनी में हम बात करते हैं एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ ग्रुप ऑफ जेनेटिकली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म। ठीक है, हम जेनेटिकली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स का एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप जो है वो स्टडी करते हैं। ठीक है, जेनेटिकली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स। अब फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें, सो ये जो फाइलोजेनी है, ठीक है, ये जो एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप हम पढ़ते हैं, इसको जो है वो रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है, फाइलोजेनी है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय ट्री डायग्राम। हम एक ट्री डायग्राम का यूज करके इसे रिप्रेजेंट करते हैं और उसे हम कहते हैं फाइलोजेनेटिक ट्री, राइट, जो बेसिकली हमारा एक नोड से शुरू होता है इस तरह से। ठीक है, ये कॉमन एंसेस्टर, और इस तरह से जो है हमारा ये जो है डिफरेंट क्लेड्स निकलते हैं। ठीक है, अब अगर इसी में हम बात करें, अब ये फाइलोजेनेटिक ट्री हो गया, अब हम बात करेंगे फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन की। सो यहाँ हम बात करेंगे, इसकी डेफिनेशन होती है दैट क्लासिफिकेशन ऑफ organisms on the basis of evolutionary relationship। एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का यहाँ पे अगर हम मतलब देखें, यानी कि अगर दो ऑर्गेनिजम्स के बीच में कोई कॉमन एंसेस्टर है, ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन एंसेस्टर, तो उसे हम कहते हैं फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। ठीक है, जैसे कि अगर हम ये देखें, यहाँ पे हमारे रेप्टाइल्स आ जाते हैं, ठीक है, बर्ड्स इस तरह से, फिर क्रोकोडाइल, देन हमारे पास लिजर्ड्स। सो हम देख सकते हैं ये क्या है, हमारे पास एक हमारा फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन का वो है। सो हम देख सकते हैं यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हम कॉमन एवोल्यूशन की बात करेंगे। सो आई होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। थैंक यू।